हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन मंच पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज के सत्र में हम बात करेंगे कि आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, उसकी एग्जाम डेट है वो भी घोषित कर दी। तो आरपीएससी वो काफ़ी फास्ट मोड में चल रही है, तो सभी साथी भी अपनी कमर कस लेवें और तैयारी है वो बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट दे दी है। फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में है और सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो लास्ट दिसंबर में है, यानी 28 से 31 दिसंबर को है। तो आपके पास एक सफिशियंट टाइम है, लगभग 11 महीने का टाइम है जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की मैं पोस्ट की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड में 0 पोस्ट हैं, जबकि सेकंड ग्रेड में काफ़ी नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी है। लास्ट टाइम की तुलना में बहुत अच्छी पोस्ट आई है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे दी थी। तो अब आपको करना क्या है, बस अच्छे से जुट जाना है। सोशल मीडिया को छोड़ करके अपनी तैयारी है वो बहुत शानदार तरीके से कर लें। जो साथी वेट कर रहे हैं मेन एग्जाम यानी कि स्कूल एजुकेशन का फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड कि सर उसका एग्जाम कब होगा, तो उसकी सूचना भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। जैसे ही लोकसभा के चुनाव होंगे उसके तुरंत बाद आपको सूचना मिल जाएगी। रही बात पेपर की, तो मुझे लग रहा है 2025 के शुरुआत में उसके पेपर की एग्जाम डेट भी आपको मिल सकती है, क्योंकि आरपीएससी है वो इस बार काफ़ी तेज चल रही है और सरप्राइजिंग दे रही है कि एग्जाम डेट भी जारी कर दिए। देखो कितना फास्ट काम चल रहा है। तो सभी साथी है वो जुट जाएं। अब तो आपके पास समय ये मानकर चलो कुछ भी नहीं है। जो साथी स्कूल एजुकेशन की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एक प्रकार से मानो अगर वो उसको वर्ल्ड कप या फाइनल समझ रहे वर्ल्ड कप का, तो आपके पास पहले एक सेमीफाइनल या एक प्रैक्टिस के लिए मैच मिल गया है, ताकि आप अपनी तैयारी है वो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्योंकि अपन कोई भी तैयारी करें, जब तक अपने सामने कोई टारगेट या कोई लक्ष्य नहीं होता है तो उतना जो आउटपुट है वो नहीं आ पाता है। तो उसके लिए आपके पास आरपीएससी जो संस्कृत एजुकेशन की सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है वो आ गई है। तो 10 से 11 महीने का समय है। अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हो तो इतने समय में आप आराम से सिलेक्शन है वो पा सकते हो। तो जैसा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला है। आप सभी साथियों के लिए गोल्डन चांस नहीं, मैं कहूँगा डायमंड चांस है, क्योंकि संस्कृत एजुकेशन का सेकंड ग्रेड का पेपर है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, उसके तुरंत बाद आपको पास स्कूल एजुकेशन का फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पेपर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी नंबर ऑफ जो पेपर्स हैं वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक साथ मिलेंगे। तो जो तैयारी आपकी की हुई है वो तैयारी सभी एग्जामों में काम आ जाएगी। सिलेबस भी आप देख रहे हो। अगर मैं बात करूं स्पेशल मैथमेटिक्स की, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की मुझे जानकारी थोड़ी सी कम है, बट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो उनका ग्रेजुएशन वाला पार्ट और जो 11th-12th वाला पार्ट है वो लगभग सेम है। बहुत एक दो टॉपिक है वो इधर उधर हैं, बाकी सेम ही है आपका सिलेबस। तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब रही बात कि सर तैयारी कैसे करें, तो इसमें कोई बताने वाली नई बात है ही नहीं। हर बार मैं बताता हूँ कि सबसे अच्छा मोड है वो सेल्फ स्टडी है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, ये नहीं मैं हम सभी सेल्फ स्टडी लग जाएं फिर कहेंगे सर ने कहा था कि हो जाएगा। बट अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपकी एमएससी अभी अभी हुई है यानी ज़्यादा गैप नहीं आया है। कुछ साथी हैं वो 2 3 4 साल गैप हो गया है, बीच में बीएड करने लगे, कुछ और तैयारी करने लगे। तो अगर बीच में गैप ज़्यादा आ गया है तो वो साथी अपने हिसाब से सोच ले भी मुझे क्या करना है। अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, चाहे ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड, जो आपके सूटेबल हो। बट अगर आपकी तैयारी अच्छी है, कंसेप्ट अच्छे हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स होने चाहिए। अगर आप लास्ट भर्ती में किसी कारणवश नहीं हो पाए सिलेक्ट, तो आपके नोट्स बने हुए हैं प्लस बुक्स। बुक्स बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आपने लास्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है तो आपने देख लिया होगा कि नोट्स या किसी कोचिंग के भरोसे हम नहीं रह सकते। जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं इस बार, जो डिफिकल्टी का लेवल है, उसको देखकर आपको बुक्स की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ेगी। पहले तो क्या था, जो एज इट इज एग्जाम्पल है वो पूछ लिया जाता था, बट अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। तो आपके नोट्स प्लस बुक्स, और मैं बोलूँगा इन दोनों की हेल्प से आपको खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए भाई, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके, जब आप रिवीजन करते हो, जब आप टेस्ट देते हो, जब आप मेन एग्जाम देते हो,
तो सबसे ज़्यादा कारगर है वो आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे। जो बोलते हैं ना जिस निचोड़ है, इसका निचोड़ है वो शॉर्ट नोट्स है। और बहुत से साथियों अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाना भी नहीं आता है, तो शॉर्ट नोट्स भी आपके ज़रूर बने हुए होने चाहिए, चाहे आप लॉन्ग नोट्स ना ही बनाओ। बुक पढ़ो, कंसेप्ट समझो, तो शॉर्ट नोट्स जरूरी। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके पास क्या क्या होने चाहिए? शॉर्ट नोट्स में आपके पास जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये नहीं कि सिंपल सिंपल सभी लिख लेना। जो लग रहा अभी इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है या कंफ्यूजन है, 2 फॉर्मूले या 3 फॉर्मूले एक जैसे हैं, तो उनको याद करना अगर मुश्किल हो तो वो आप अपने कौन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। कंफ्यूजन वाले हो या कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मैं मैथमेटिक्स की यहाँ पर बात करूं तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो क्या हो, लेंथी हो। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे 3D है, कुछ 2D है, तो वहाँ पर अगर हम आप पेपर के अलावा भी करते हैं तो 3-4 मिनट लगती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टैंडर्ड जो एग्जाम्पल हैं उनको आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर ले, ताकि बार बार पढ़े। जैसे सबसे बड़ी समस्या है मैथ्स वाले साथियों के, वो मैकेनिक्स में आती है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में लंबे लंबे चौड़े क्वेश्चन है, वो भी 3-4 लाइन का होता है, फिर उसको जैसे ही पढ़ेंगे फिर उसका सोल्यूशन तो और भी लेंथी रहता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर लेना चाहिए, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होने चाहिए। और सबसे लास्ट में आपके पास एक टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज के बिना आपकी तैयारी है वो अधूरी है। कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगे वो टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज से ही हम अपना मूल्यांकन कर पाते हैं कि हमने जितना पढ़ा है वो कितना हमें याद रहता है, क्या हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो एक टेस्ट सीरीज जरूर लेवें ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए भी 3 घंटे के टाइम पीरियड में हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो टेस्ट सीरीज PYQ हमें क्या है, जो भी टॉपिक आप पढ़ें, जैसे आप पढ़ रहे हो, मैं बात करूं 3D पढ़ रहे हो BSc वाली, तो सबसे पहले जो पीछे के 3-4 पेपर हैं उनके अंदर आप उसका अध्ययन करो। और ज़्यादा आपके पास लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं कि जो क्वेश्चंस है उसकी जो नेचर है वो किस प्रकार की है, गोले से टॉपिक क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जा रहा है, शंकु से जो क्वेश्चन उसकी फ्रेमिंग कैसी है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगर आप उसको देख लेते हो एक बार भी हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थ्योरी पढ़नी है वो थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो PYQ जरूर करें, शॉर्ट नोट्स जरूर रखें, और उसके बाद एक टेस्ट सीरीज जो भी आपको उचित लगे वो जरूर ले लें। तो आपके पास समय है वो 10 महीने का, काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कंटिन्यू रखें, उसके बाद आपके पास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का भी मौका रहेगा। तो आप सभी साथियों की डिमांड पर टेस्ट सीरीज है वो भी जारी कर दी गई है। सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज है वो अभी जारी कर दी, जो 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, बट उसकी प्री बुकिंग है वो शुरू कर दी गई है। जिसकी आपने प्राइस के लिए बोला था सर बहुत ही कम रखी है, तो बिल्कुल प्री बुकिंग में 649, मात्र 649 रुपीज़ है। 15 फरवरी तक आपके पास प्राइस रहेगी। उसके बाद जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है, 799, मात्र 799 रुपये। मन तो नहीं कर रहा था इतनी कम प्राइस, क्योंकि प्राइस कम होती है तो सभी साथियों के मन में आता है यार वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। ये रहता ही है कि हम आईफोन लेके आए या कुछ ब्रांडेड जूते या अपन पहनते हैं जीन्स वगैरह लेकर आए, तो एक तो यार वो अच्छी से ब्रांडेड बोलिए चीज़ अच्छी चलेगी, काफ़ी दिन तक चलेगी, कलर नहीं जाएगा, सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, कुछ अलग किसी और ये तो क्या है यार, ये तो ख़राब चीज़ है, दूसरे दिन ख़राब हो जाएगी। तो ये अपने विचार आते हैं माइंड में, बोले इतने कम पैसे में अच्छी क्वालिटी कैसे दे सकते हैं, कॉपी पेस्ट मिलेगा। बट फिर भी हमने प्रयास किया है कि कम से कम, इससे कम तो क्या ही देवें। अब आप बोले हो सर ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, देखो वो चीज़ें तो एक ह्यूमन का नेचर है कि वो तो बाहर कोशिश रहेगी उनकी, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, बट जितना हो सका हम अपना बेस्ट देंगे। और भी चीज़ें हैं आपको समय समय पर इसके साथ मिलती रहेंगी, बट मिनिमम मैंने अलग से एक वीडियो भी बना दिया है कि टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सभी साथी जुट जाएं तैयारी में, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।